ये हमेशा के लिए भूल जाना हमको कि बपतिस्मा हो गया तो बराबर में स्वर्ग जाऊंगा, चाहे कुछ भी करूं, कैसा भी रहूं, जिंदगी कैसे भी रहे, कैसा भी व्यवहार हो, मेरे से परमेश्वर लेखा लेने वाला नहीं है। या मैं वचन सुनाऊं, या मैं हीलिंग करूं, या दर्शन देखूं, या करोड़ों की तादाद में लोग मेरे फॉलोअर हो जाए, करोड़ों की तादाद में मेरे पास आ जाए, तो परमेश्वर मेरा अकाउंट चेक नहीं करेगा। परमेश्वर करेगा। अकाउंट चेक करने की बात है तो परमेश्वर करेगा। फिर स्वर्ग में किसको एंट्री मिलेगी, अनंत जीवन में किसको एंट्री मिलेगी? वो यीशु मसीह के पास सेफ है और सुरक्षित है। कोई नहीं बोल सकता। यदि मैं चिल्लाकर बोलूं मैं जाऊंगा स्वर्ग, मैं प्रभु मुझे ले जाएगा, तो भैया बचपन का किधर गया, जवानी का किधर गया, किधर गया हमारी जिंदगी की हर वो पल, हर वो क्षण, उठना बैठना चलना देखना सुनना बोलना, हर एक्टिविटीज किधर गई? परमेश्वर वो भी देखेगा, वो चेक करेगा। फिर वो खुदा के ऊपर डिपेंड करता है वो आप पर अनुग्रह करे या नहीं करे। वो जिस पर अनुग्रह करे उस पर अनुग्रह करेगा, जिस पर दया करे वो उस पर दया करेगा। ये अधिकार, ये अथॉरिटी खुदा ने अपने पास रखा है। वो किसी विश्वासी को, किसी प्रॉफिट को, किसी इवांजलिस्ट को, किसी धर्मी को, जो बोलते हैं धर्मी, किसी को भी परमेश्वर ने दे नहीं रखा है। वो खुदा के ही पास सुरक्षित है, वो परमेश्वर के पास अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए खुदा ने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों को सिखा, इस वचन को हम ध्यान से सुने कि वचन में लिखा है, प्रभु ने चेतावनी दी, प्रभु ने सलाह दी, जो आगे है वो पीछे होंगे और जो पीछे है आगे होंगे। आगे कौन है? दो बातें यहाँ पर, पहले हम प्रश्न ही खड़ा करें। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है जो आगे है वो जो पीछे है। दो बातें, फर्स्ट लास्ट, बिगिनिंग और एंडिंग। तो जो पहले है वो पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, प्रारंभ में भी अंत में भी। पहले है या पहले है और इधर पिछले है, ये दो बातें यहाँ पर देखें। और इन दोनों की रेस हो रही है और इन दोनों में एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर आपस में। पहली बात देखें, इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, आगे और पीछे दोनों का क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। तो इन दोनों में एक्सचेंज भी हो रहा है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। बाद में फिर परमेश्वर पर अनुग्रह करेगा तो जो पीछे वो भी आगे आ जाएगा, आगे वाला भी आगे रहेगा। तो दोनों बातें। लेकिन पहली बात देखिए यहाँ पर आगे और पीछे के बारे में देखें, पहला देखें और अंत का देखें या पिछला देखें। तो पहले कौन है, आगे कौन है? यहाँ पर वचन में किसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को, चेलों को कहा कि जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे? क्या है आगे कौन है? आगे वो लोग हैं जो सदियों से आगे, वो लोग हैं जिनको सदियों से बोले कि पूर्वजों से, जिनको यीशु मसीह विरासत में मिला है। सपोज इंडिया में मेरे पूर्वज प्रभु में थे, मेरे दादा परदादा नाना नानी जनरेशन फोर फादर्स प्रभु में थे, जिनको सदियों से वो आगे थे। पर परमेश्वर के वचन में लिखे जो पहले थे वो क्या जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो पहले आगे कौन है? आगे हमारा ही परिवार है। पहले एक समय थे हम बहुत आगे, हम जैसे बोलते हैं जिनको आगे वो लोग जिनको पूर्वजों से सदियों से, जिनको विरासत में प्रभु यीशु मसीह गिफ्टेड के रूप में मिला है। पूर्वजों से, दादा परदादा नानाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको विरासत में मिला। वो आगे वो है जो पहले प्रभु में अच्छे थे और जिनका जीवन, प्रार्थना का जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन, उपवास का जीवन, संगति का जीवन, चर्च होगी दौड़ते दौड़ते पहले आते थे। पहले हम सब आगे थे। जो आगे की बात है, जिनको पहली बार, जिनको विरासत में प्रभु यीशु मसीह मिला, दादा परदादा नाना नानी इनके द्वारा यीशु मसीह विरासत में मिला, वो आगे। फिर आगे वो है जो खूब बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, छोटी छोटी कोई बातें हो, चर्च को सजाने की बात हो, डेकोरेशन की बात हो, अपना काम छोड़कर हम दौड़े 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 चर्च में आते थे। आगे थे, पहले हम सब आगे। तो आगे के बारे में सीखे। कोई भी एक्टिविटीज होती, कोई भी गतिविधि होती, कोई भी प्रोग्राम होता है, हम खूब बढ़ चढ़कर आगे आते, सब बढ़ चढ़कर हम आगे आते। घर में भी हम इंडिविजुअल प्रार्थना करते, उपवास का जीवन, बाइबल पढ़ने का जीवन, तो कहीं भी संगति हो, कहीं भी क्रूसेड हो, कोई सभा, हम दौड़ते हुए जाए। प्रभु के भवन में कुछ हो, प्रभु का कोई दास बाहर से आए प्रचार करने के लिए, हम दौड़े चले आते थे। संडे, मुझे संडे छोड़ना नहीं है, हम सब आगे थे, सब पूरे बराबर रेगुलर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। और चर्च में हमारा पूरा परिवार, जितने भी हम परिवार के सदस्य, गाड़ी नहीं हो किराए से लेकर आते थे, पैदल ज्यादा दूर में हो पैदल प्रभु के भवन में आते थे, सब आते।
ये सारी आ रही। और पीछे हम देखिए, पीछे कौन, जिनके पास विरासत में कभी यीशु मसीह का वचन गया ही नहीं, जिनके ना दादा ना परदादा ना नाना ना नानी कोई प्रभु में नहीं, जिनके कानों में कभी यीशु मसीह शब्द गया ही नहीं, उनको मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह को कैसा उद्धार करता है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, इस जगत में, इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आए। पीछे वालों की बात, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ा, कभी नहीं जाना, और जिन्होंने कभी सुना भी हो तो कभी चर्च देखा भी नहीं, चर्च कैसा होता है, चर्च में आकर क्या होता है नहीं मालूम किसी। या पीछे वो है जिनका प्रार्थना का जीवन नहीं, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, या कभी चर्च आते तो चर्च के ग्राउंड में ही घूमते फिरते रहते। पीछे, सब पीछे। घर में उठा के कभी बाइबल नहीं पढ़ा, घर वाले, परिवार वाले बोलते बेटा चर्च चलो, बहू चर्च चलो, चर्च कुछ नहीं रखा है, कोई चर्च में अच्छा नहीं है, सब ऐसा है वैसा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब चर्च में, एवरी चर्च में जहां जाओगे सब जगह ऐसा ही मिलेगा। दूर के डोर सुहावने, लोगों को नहीं, खुद को देखना है, खुद को चेक करना है, खुद को बदलना है। पास में कौन है, कैसा है, वो फलानी चर्च में ऐसा है, ऐसा है वैसा, सब जगह आपको लगेगा वहां स्पिरिचुअलिटी है। उनमें जब रहेगी, 1 महीना रह लिया, सारी बात पता चल जाएगी कि ये भी ऐसे ही। दूर के डोर हर जगह सुहावने होते हैं, चाहे कहीं भी, आप पूरी दुनिया की मैं बोलता हूँ, जहां भी। तो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर से आना है, आपको उस माहौल में ढलना है, आपको खुद को क्रिएट करना है, आपको खुद को प्रभु में बढ़ाना है, आपके अंदर होना है। माहौल कैसे भी हो, आपके अंदर आत्मिकता होना है, आपको प्रभु में बढ़ाना है। तो पीछे थे बहुत सारे लोग, जो कब जैसे हम बहुत सारे लोग भी देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, जवानों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार है, मसीह परिवार, जिनमें एक विश्वास करता है, दूसरे विश्वास नहीं करते। पीछे कुछ आगे, कुछ परिवारों में पीछे, जो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं आते, पीछे। अब यहाँ पर ये आगे है, ये पीछे है, लेकिन इनके जीवन में प्रभु ने काम किया। जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, चर्च नहीं आते थे, संगति में भाग नहीं लेते थे, उपवास नहीं करते, खुदा की आत्मा ने इनको ऐसा छुएगा। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और प्रभु इनको ऐसा छुएगा। जो कभी बाइबल पढ़ा नहीं, वो प्रभु के भवन में बाइबल को लेकर आएगा। जो कभी घुटने टेका नहीं, वो घुटने टेक कर प्रभु के पास प्रार्थना और दुआ करेगा। जो कभी चर्च नहीं आया, जो कभी संगति में भाग नहीं लिया, जिसने कभी स्तुति आराधना नहीं किया, वो भी स्तुति करेगा, वो भी आराधना करेगा, और खुदा उनको छुएगा। और ये जो पहले हैं, जिनके जीवन में खुदा ने विरासत में इनको दिया, ये बाद में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है अच्छों का विश्वास ठंडा हो जाएगा। हमको मिला तो है, जैसे लाजर की कहानी में हम देखते हैं, वहां पर वो धनाढ्य व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कहता है, हे प्रभु किसी को भेज, मरे हुए से भेज, लाजर को भेज, किसी को भेज अब्राहम, कि मेरे परिवार में मेरे 5 भाई है। हम मसीहों के पास विरासत में खुदा का वचन मिला है। कितने ऐसे मसीह परिवार है जिसमें हम चर्च आते हैं, कोई बात नहीं, गाड़ी में, वाहन में, जैसे मैं प्रार्थना भी करता हूँ, प्रभु मन में डाला, यहाँ से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु गाड़ी नहीं है गाड़ी दे, साइकिल नहीं है साइकिल दे, 2 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर दे, 4 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर दे। जो चर्च आने में उनको प्रॉब्लम आती, तू उनके लिए रास्ते खोल, वो तेरे भवन में आए। हम पहले आते थे, सब जितने जिनको विरासत में मिला है, यदि एक पल सोचे, बाइबल में अच्छे लोगों का विश्वास ठंडा हो रहा है। और सच बात है, पहले सब आगे थे, सारे मसीह लोग आगे थे, पहले सारी सभाओं में भाग लेते थे, सारी सभाओं में दौड़ते थे, सारी एक्टिविटीज में, सारे चर्च के प्रोग्राम में भाग ले रहे, दौड़ रहे, बराबर रेगुलर चर्च आ रहे। हर रविवार मुझे चर्च जाना है, लेकिन अब अपना रविवार, बाइबल में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन यहाँ। लेकिन हमारे में पूरा अपोजिट, 6 दिन काम करो, 7वें दिन एंजॉय करो, 7वां दिन विश्राम का, घूमो फिरो, घर में रेस्ट करो, या आराम करो, या स्लीपिंग करो, या कोई अपॉइंटमेंट है उधर घूमो फिरो। अच्छी बात है, उधर जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे दिन को, मेरे विश्राम दिन को 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने बोला है। उत्पत्ति अध्याय 2 में परमेश्वर ने कहा है 7वें दिन को ही ईश्वर ने आशीष दिया, लेकिन 7वां दिन हमारा बिजी शेड्यूल है। खुदा के लिए कोई समय नहीं, चर्च आने के लिए कोई समय नहीं, दुआ का कोई समय नहीं, उपवास का कोई समय नहीं, प्रभु की संगति में रहने का कोई समय नहीं, बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं, बस सिर्फ बातें रह गई हमारे जीवन में। हम आगे थे, अब हम पीछे हो गए। और जिनके जीवन में खुदा था नहीं, वो प्रभु में आ रहे,
वो उस दृष्टांत के समान है। उस राजा ने अपने लोगों को भेजा, जिनको मैंने न्योता दे रखा है, मैंने भोज तैयार कर रखा है, उनको लेकर आना। लेकिन सब बहाने बनाने लगे। मेरी नई नई शादी हुई, ऐसा है, मैंने नए नए बेल खरीदे, मेरा ऐसा है, घर का उद्घाटन हो रहा है, ऐसा तमाम बातें अपने अपने एक्सक्यूज देने लगे। उस राजा ने, उस स्वामी ने कहा, जाओ बाजारों में, सड़कों में, रोडों में, चौराहों में जाओ, भिखारियों को, पागलों को, टुंडों को लेकर मेरे पास लेकर आओ, वो मेरे भोज में शामिल होंगे। खुदा ने मसीहों को दे दिया, अंत का समय है, खुदा ने हर मसीह को दे दिया। हम चेक करें, हम आगे थे, सब बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा जीवन था, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ पास रह गया, सिर्फ बातें रह गई। और हम कहते पहले वाई टीम में खड़ा होता था, गीत गाता था, स्तुति करता था, आराधना करता था, बड़ा भर के आत्मा में मैं करता था। पहले बाइबल पढ़ता था, बाइबल पढ़ती थी, स्तुति करती थी, उपवास भी करती थी, घर में बाइबल भी पढ़ती थी, वो घर वाले भी मिलकर स्तुति आराधना करते थे। मेरे बच्चे पहले ऐसे थे, हम थे भी रहे पास। मेरा परिवार ऐसा था, मेरा बहू ऐसा था, मेरी बहू ऐसी थी, मेरा दामाद ऐसा था, मेरी सास ऐसी थी, हम थी में ही गुजर रहे, गुजर चुका हमारा थी। प्रभु चाहता है हम फिर से लौटकर प्रभु में फिर से आगे आए। यदि हम आगे नहीं आए, ऐसा नहीं हो हमेशा पीछे रह गए तो पीछे ही चले जाए। इसलिए पौलुस ने कहा, मैंने घटना और बढ़ना दोनों बातें सीख ली। घटना भी सीख लिया उसने और बढ़ना भी सीख लिया पौलुस ने। चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों बातें पौलुस ने सीख लिया। इसलिए पौलुस कहता है लोग शामिल है, जैसे बाइबल भी कहता है, जैसे पौलुस ने लिखा अपनी पत्रियों में कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम किसको मिलता है? एक को ही मिलता है। लेकिन हम मसीह के अनुसार ये दौड़ेंगे तो उस दौड़ में हम शामिल सब हैं, लेकिन हमको मसीह के अनुसार दौड़ना है। आपके और मेरे अनुभव के आधार पर नहीं, आपकी और मेरी जो धार्मिकता, स्वयं की धार्मिकता जो होती है, उसको हमको एक साइड के डब्बे में, बक्से में पैक करके उसको पटक कर रख देना, हमेशा के लिए उसको बॉक्स को लगा देना है, ताला लगा देना है और उसकी चाबी फेंक देना है कि मैं इतना धर्मी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। हमारी सारी जो भी राइचियसनेस, सेल्फ राइचियसनेस है, उस सेल्फ राइचियसनेस को एक साइड बक्से में रखना है। हमको प्रभु के पास आना है। प्रभु में कुछ भी नहीं, हमको नहीं बोलना है प्रभु में धर्मी हूँ। धर्मी तो हमको बोलना ही नहीं, भूल से भी नहीं बोलना कि हम धर्मी हैं। हम नहीं जानते हम कहाँ गिर जाते हैं, क्या होता है, क्या हमारी जिंदगी में। हम सब भली भांति यदि आईने के सामने खड़े हो, हर इंसान बखूबी जानता है मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा जीवन कैसा है, मेरी जिंदगी कैसी है, मैं चर्च आता हूँ, मेरा जीवन कैसा है, चाहे मैं वचन सुनाता हूँ, मैं कैसा हूँ, इतने सालों से प्रभु में हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं बोलता अच्छा हूँ, लेकिन मैं हूँ कैसा या मैं हूँ कैसी, सारी बातें इंक्लूडेड है इसमें। तो हमको वो जितने भी हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं इतना धर्मी हूँ या इतना राइचियसनेस हूँ, उसको एक साइड बक्से में रखना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं अधर्मी के समान तेरे पास आता हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ परमेश्वर, और तेरे शरण में आता हूँ। हो सकता है प्रभु आपको उस पर अनुग्रह कर दे। तो इस तरह से प्रभु के पास में हमको आना है। हमको धर्मी बनकर प्रभु के पास में नहीं आना। खुदा धर्मियों को नहीं, खुदा अधर्मियों को, खुदा पापियों को, खुदा तुच्छों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। खुदा ने मूर्खों को चुन लिया। मूर्खों को इसलिए चुना कि मूर्ख नहीं रहे, परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया, उन्हें इंटेलिजेंट बनाया। और दुनिया देखी कि ये मूर्ख था, देखो खुदा के पास आया, प्रभु के पास आया। प्रभु में आने के बाद एक कैसा हो गया, प्रभु में आने के बाद इसकी जिंदगी कैसे हो गई, प्रभु में आने के बाद इसका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, प्रभु में आने के बाद इसकी बोली भाषा, इसका व्यवहार, इसका कैरेक्टर, इसका नेचर, सारी चीजें परमेश्वर ने इसको बदल दिया। तब लोग हमको ऐसा देखेंगे, तब प्रभु की महिमा होगी कि ये पहले कैसा था, ये पहले कैसी थी, और अब इसको देखो, इसके जीवन में जरूर कुछ हुआ है, प्रभु ने कुछ किया है। जब लोग हमें ऐसा बोलेंगे तब परमेश्वर की महिमा होगी। तो प्रभु चाहता है कि परमेश्वर हर इंसान को अनंत जीवन में प्रवेश करवाना चाहता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है, प्रभु ने शिष्यों को सिखाते हुए, और यही वचन आज हम सब मसीहों के लिए यही वचन है कि परमेश्वर ने हमको एक सलाह दिया, एक चेतावनी दिया। जैसे कई जन्मों के जो विश्वासी होते हैं, उनके पास एक छोटा सा एक विश्वास होता है, मेरा बपतिस्मा होगा, डेफिनेट 100% जाऊंगा इस ईश्वर, 100% मैं जाऊंगा, मैं जाने वाला हूँ, मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु होगी, स्वर्ग जाऊंगा ही सही। अभी भी कई लोगों का बहुत सारे
ऐसे मान सकते हैं ट्रेडिशनलवादी जो फेथ है, ट्रेडिशनलवादी जो विश्वास है, कई लोगों का ऐसे ही है। जैसे मैंने बताया सेल्फ राइचियसनेस नाम की जो चीज हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर वो ब्लॉक हो चुकी है। हम उसको बक्से में रख दिया और फेंक दिया, लेकिन भूल गए उसको। हमको उसको बक्से से निकालकर बाहर फेंकना है। ये नहीं सोचना कि मेरा बपतिस्मा हो गया, स्वर्ग चला ही गया ऊपर। ये हमेशा के लिए भूल जाना हमको कि बपतिस्मा हो गया तो बराबर में स्वर्ग जाऊंगा, चाहे कुछ भी करूं, कैसा भी रहूं, जिंदगी कैसे भी रहे, कैसा भी व्यवहार हो, मेरे से परमेश्वर लेखा लेने वाला नहीं है। या मैं वचन सुनाऊं, या मैं हीलिंग करूं, या दर्शन देखूं, या करोड़ों की तादाद में लोग मेरे फॉलोअर हो जाए, करोड़ों की तादाद में मेरे पास आ जाए, तो परमेश्वर मेरा अकाउंट चेक नहीं करेगा। परमेश्वर करेगा। अकाउंट चेक करने की बात है तो परमेश्वर करेगा। फिर स्वर्ग में किसको एंट्री मिलेगी, अनंत जीवन में किसको एंट्री मिलेगी? वो यीशु मसीह के पास सेफ है और सुरक्षित है। कोई नहीं बोल सकता। यदि मैं चिल्लाकर बोलूं मैं जाऊंगा स्वर्ग, मैं प्रभु मुझे ले जाएगा, तो भैया बचपन का किधर गया, जवानी का किधर गया, किधर गया हमारी जिंदगी की हर वो पल, हर वो क्षण, उठना बैठना चलना देखना सुनना बोलना, हर एक्टिविटीज किधर गई? परमेश्वर वो भी देखेगा, वो चेक करेगा। फिर वो खुदा के ऊपर डिपेंड करता है वो आप पर अनुग्रह करे या नहीं करे। वो जिस पर अनुग्रह करे उस पर अनुग्रह करेगा, जिस पर दया करे वो उस पर दया करेगा। ये अधिकार, ये अथॉरिटी खुदा ने अपने पास रखा है। वो किसी विश्वासी को, किसी प्रॉफिट को, किसी इवांजलिस्ट को, किसी धर्मी को, जो बोलते हैं धर्मी, किसी को भी परमेश्वर ने दे नहीं रखा है। वो खुदा के ही पास सुरक्षित है, वो परमेश्वर के पास अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए खुदा ने जो प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों को सिखा, इस वचन को हम ध्यान से सुने कि